4 वर्ण होते हैं, ब्रह्मचर्य, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। स्वयं सूर्य भगवान बता रहे हैं इस बात को। एक पुराण में इसका वर्णन है। सूर्य नारायण ऋषि मुनियों को बता रहे हैं मानव जीवन को इन 4 वर्णों का, इन 4 धर्मों का पालन करना चाहिए। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। हमारी सरकार कहती है 21 साल में विवाह कर लो, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 से 50 साल तक गृहस्थ भोगो, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थी हो जाओ, मतलब चाहे घर में ही रहो लेकिन घर को छोड़ दो। पति पत्नी के हाथ में दोनों में माला झोली होनी चाहिए। 50 साल की उम्र के बाद माथे पे तिलक हो, गले में कंठी, और भगवान का भजन, काम की जिम्मेदारी बच्चों को सौंप दो। और 75 साल तक अपने आप को भगवान के लायक बनाओ। कम से कम 25 साल मेहनत करो, भजन करो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद सन्यास लो। 25 साल भजन के बाद सन्यास लो। समझ में आ गई कि नहीं आई अभी बात? इसका मतलब यह नहीं है कि शादी के बाद ही भजन करेंगे 50 साल के बाद ना। ये तो वो क्रम है जो मैंने आपको बताया है। भजन तो उसी वक्त शुरू हो जाना चाहिए जब तुझे समझ आ जाए। तेरे हाथ में माला, नाम भगवान का तेरे मुख में, जब तू ये समझने लगे कि भजन क्या चीज है, उसी वक्त से आ जाना चाहिए। उसी वक्त से तो आनंद आएगा। चार आश्रम है, उसके बाद सन्यास लेना है, क्योंकि सन्यास बहुत कठिन है कलयुग में, बहुत ज्यादा कठिन है। अब सन्यास तो सब ले लेते हैं, मैं तो प्रणाम ही करूंगा बस। इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम बोलना चाहिए इस विषय पे। कई बहुत पहुंचे हुए लोग ऐसे होते हैं जो 2 ही आश्रम में जाते हैं, पहला ब्रह्मचर्य और सेकंड सन्यास। वो गृहस्थ में जाते ही नहीं, वो वानप्रस्थ में नहीं जाते, वो सीधे सन्यास में। और ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल है। और सुखदेव जी महाराज उन्हीं में से हैं। जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, जन्म लेते ही। निर्ग्रंथा, न यज्ञोपवीत की एक भी ग्रंथि है, न चोटी में ग्रंथि है, और न उनके हाथ में कोई ग्रंथ है। निर्ग्रंथा, जन्म लिया और घर छोड़ दिया, और घर छोड़कर चल दिए। पिताजी पीछे पीछे यम प्रवजंतु मन भेद भवेद कृत्यम द्वये पायनो विरह कातरा ज्वाब पुत्रेति, रुको रुको रुको। लेकिन मुड़ के नहीं देखा। क्यों? बोले कह रहे पुत्र। क्या कह रहे हैं? पुत्र। एक बात है, या तो रिश्ता बनाओ मत, बना लो तो फिर निभाओ। और सुखदेव जी चाहते नहीं कि मैं रिश्ता बनाऊं, नहीं तो निभाना पड़ेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा दुख अगर कोई देता है तो ये रिश्ते ही हैं जो हमें दुख देते हैं। हाँ या ना बोलो? सबसे ज्यादा दुख कौन देते हैं हमें? हैं? देते हैं रिश्ता और रिश्तेदार। हम कथा करा रहे हैं इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमें उनको इनसे कोई मतलब नहीं। उनको इस बात से मतलब है कि मुझे वक्त पे चाय नहीं मिली। क्यों जी अर्जुन जी? किस बात से मतलब है? उनको इस बात से मतलब है कि मुझे वक्त पे चाय नहीं मिली। क्यों? तू जानता नहीं मैं तेरा जीजा हूं। तू सारे काम छोड़, पहले मुझे चाय दे। जा में तो चाय बनाएगा, बाद चूल्हे पे जगुआ धर दे, ले चाय भी बनती रहेगी और तू भी बनता ही रहे। कमाल है। इतना बड़ा आयोजन जब हो तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, किसी की भी XYZ।
इतनी हिम्मत होनी चाहिए। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे आयोजन कराना बहुत बड़ी बात है रे, बहुत बड़ी बात है। जोर से बोलो तब। अरे महाराज ये तो जोर से बोले पड़ी। कितनी बड़ी बात है ऐसा उत्सव कराना। और मैं तो कहूंगा सारे गांव वालों को एकजुट होकर पूरा कार्य करना चाहिए। अब ये थोड़ी ना जो अर्जुन जी कहेंगे मैं वही करूंगा। क्यों? जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ काम है तो मैं क्यों नहीं करूं? मेरी सेवा, और ये सेवा अर्जुन जी की नहीं है, ये सेवा धर्म की है, ये सेवा यज्ञ की है, ये सेवा भागवत की है, ये सेवा सनातन धर्म की है, और ये सेवा साक्षात परमात्मा की है। वो जिसके हाथ में जो आए वो सेवा कर डाले, वो स्वयं सेवक बन के सेवा करे तो अपने आप सारे काम हो जाएंगे। साहब हो जाएंगे कि नहीं? पर एक समस्या है, हमसे तो कहा ही नहीं, हम क्यों करें? हमसे नहीं कहा, हम नहीं करेंगे। जब तू कहा ही ना तो फिर मरे काहे को है? जब भक्तों ते रिश्तेदार कहेंगे मर तभी मरियो। जब तेरे रिश्तेदार कहे तू जन्म ले ले जब ही लियो। जब रिश्तेदार कहे खा तभी खाइयो। जब रिश्तेदार कहे पानी पी तभी पियो। जब रिश्तेदार कहे कमा तभी कमाइयो। ये सब काम बिना कहे, और भगवान का काम कहने से। अरे राम 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 राम। जीवन भर याद रखो, भगवान की सेवा और धर्म की सेवा किसी के कहने से नहीं। जब तुम अगर अच्छे धर्मात्मा हो तो तुमसे कोई कहेगा नहीं। जब तुम्हें दिखे तो स्वयं खड़े हो जाओ कि हाँ मुझे धर्म करना है, तब मेरा परमात्मा कहेगा कि हाँ ये मैं सही माने में धर्मात्मा है। वरना तो तू रिश्तेदार ही है, सिर्फ रिश्तेदार। कह दिया तो ठीक है, आजा आई हेल्प यू। चूल्हे में दादा अपनी हेल्प है, हमें ना चाहिए तेरी हेल्प। अपनी हेल्प है दर राख। हमें तो चाहिए कोई ऐसा प्यारा जो सिर्फ धर्म के लिए जिए, जो धर्म के लिए खड़ा रहे, जो मेरे ठाकुर के लिए कर्म करे। ऐसा कोई धर्मात्मा हमको चाहिए मेरे प्यारे। तब धर्म आगे बढ़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, और तब हमारी आत्मा का परमात्मा से साक्षात मिलन होगा मेरे गोविंद के साथ। ताली बजाने से नहीं मिलेगा, वो क्या उससे नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? जब हमारे दिल में ये तमन्ना उठ जाए मुझे भगवान से मिलना है, तो फिर कोई नहीं बोलेगा तुम धर्म करो, फिर तुम अपने आप करोगे। और कल से मैं देखूंगा यहां पर, अगर मेरी कथा का कुछ भी असर है ना, तो अर्जुन जी को ना बोलना पड़ेगा ये काम करो। तुम्हें जो दिखे तुम कर डालो कि हाँ ये काम दिख रहा है मुझे करना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जी का नहीं, ये मेरा नहीं, ये सनातन धर्म का कार्य है। किसका काम है ये? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अपनी वाणी का प्रयोग करें, जरा गाइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से। दुनिया में कब होता है? जब भगवान स्वयं चाहते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम दिल से ऐसे भगवान के कार्य में जुट जाएं। ठीक है? सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पीछे एक सेकंड भी मुड़ के नहीं देखा। व्यास जी का मन उदास हो गया। एक पुत्र है वो भी छोड़ के चला गया, एक पुत्र है वो भी छोड़ के चला गया। अब क्या करूं? उदास बैठे थे, देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने पूछा क्या वजह है आपकी उदासी की? तो बता दिया महाराज एक पुत्र हुआ वो भी छोड़ के चला गया। एक पुत्र था वो भी छोड़ गया। नारद जी महाराज ने कहा तुम्हारा मन अशांत है, और अशांत मन को शांति देनी हो तो सिर्फ एक ही काम करना होगा। क्या?
अशांत मन को कृष्ण की कथा सुनाओ। भाई बुरा मत मानना, तुम्हारे राम जी बड़े सीधे साधे, बहुत ज्यादा सीधे, हाँ या ना? इतने सीधे कि कुछ पूछो ही मत, भारी सीधे। इन्होंने पूरा जीवन भर एक ही काम किया, वो धर्म की रक्षा। कभी झूठ नहीं बोला, और इसके लिए इनको जो कष्ट सहना पड़ा वो सहा। एक पत्नी रखी, दूसरी से कोई मतलब नहीं। एक आई थी पूरे जीवन में, एक ही लौट के आई थी। क्या नाम था उसका? अरे थी ना वो एक, अरे जिसने भगवान जी राम जी को कहा था, कैन यू मैरी मी प्लीज। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारे। ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम तुम सम पुरुष नमो सम नारी। कैन यू मैरी मी प्लीज? राम जी बोले आई एम सॉरी, आई एम ऑलरेडी मैरिड, शी इज माई वाइफ, सो व्हाट, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी फॉर योर सेकेंड योर वाइफ। राजाओं की तो बहुत होती हैं, और राम जी की तो पिताजी ने 3 विवाह किए हैं, आप भी कर लो। राम जी बोले आई एम सॉरी, आई कांट डू दिस, नो प्रॉब्लम। नहीं हमें अब एक आई वाऊ ते नहीं कर दई। अब कन्हैया बोले ये काम ठीक नहीं, नहीं करने वाला ठीक नहीं। और हमारे कृष्ण जी की कथा आगे सुनिए आप। जो भी आया मना किया ही नहीं। आओ, किस लिए आए हो? बोले जी आपसे शादी करने। आओ ना, हम शादी करते हैं। जो भी गया सबसे शादी कर डाली हमारे कन्हैया ने, सबसे। 16,108 तो प्रमुख पटरानी है, फिर इतनी गोपियां, फिर इतने प्रेमी, फिर इतने लोग, सबकी भावना। आज भी लोग राम जी को पति के रूप में नहीं मानते, लेकिन कितने ऐसे प्रेमी हैं जो आज भी कृष्ण को अपने पति के रूप में भजते हैं, और आज भी कृष्ण को प्यार करते हैं पति के रूप में। बहुत भक्त हैं, बहुत ज्यादा भक्त हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं तू जिस रूप में पाए भजेगा मैं मिल जाऊंगा। राम जी कहते हैं भाई बेटा बना ले, पिता बना ले, स्वामी बना ले, सखा बना ले, पर भाई एक बात मत बनाइए। वो नहीं कर सके पूरी, वो तो सीता ही रहेगी बस। भगवान कृष्ण कहते तू कुछ भी बना ले, तू पति बनाना चाहता है तो वो भी बना ले। राम जी ने नहीं बनना है, पर राम जी नहीं बनेगा पति तो मैं बन जाऊंगा, मुझे बना ले। और दुनिया में कृष्ण को पति मानने वालों की संख्या कम नहीं है। आज भी बहुत बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो रूप में तू मुझे भजेगा मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, बस याद कर। कृष्ण के चरित्र सुनने से मन को शांति प्राप्त होती है, अपार शांति मिलती है। इसलिए हे वेदव्यास जी, आपको चाहिए कि आप कृष्ण के चरित्रों को लिखें। मैं आपको पूर्व जन्म सुनाता हूं। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, वहां पर साधु महात्मा आया करते थे। एक बार कुछ साधु महात्मा आए, और वो साधु महात्मा सिर्फ भगवान का बहुत भजन करते थे।